साथियों, एक बार फिर से पाकिस्तान भीख मांगने में कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान की आदत रही है कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जिससे विक्टिम कार्ड खेल सको अच्छे से बाद में, और बाद में भीख मांग सको। वो अपने देश में अनस्टेबिलिटी दिखाकर, भारत का डर दिखा करके हमेशा से ऐसे ही कहीं न कहीं से भीख लेकर आता रहा। और उसकी कला इतनी बाखूबी है, मतलब देखिए, दुनिया के बहुत सारे देश जो गरीब देश हैं उनको सीखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान कलाकारी करके वैसे भीख मांगता है। ये दुनिया में कुछ देशों को तो ऐसा दिखाएगा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम बहुत पावरफुल देश हैं, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, उनको इस प्रकार से देख करके डील लेगा। फिर कुछ बड़े जो देश हैं उनको इस प्रकार से दिखाएगा कि भाई हम तो विक्टिम हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है इंडिया, हमारे यहाँ धमाके करवाता है, हमारे यहाँ आतंकवादी इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए हमें हथियार दो, हम हथियार खरीदेंगे तो फिर हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो कल को हमारे साथ कुछ भी कर सकता है इंडिया को चेक पर रखना है तो हमें मजबूत करना होगा। ये सब बला बला बता करके पाकिस्तान अमेरिका से पैसा लेता रहता है। अब अमेरिका ने एक और बड़ा पैकेज इनको थमा दिया है। $646 मिलियन का ये बड़ा पैकेज है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आप देखिए, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान F-16Z एज US अप्रूव 686 मिलियन टेक अपग्रेड। अब आपके दिमाग में आएगा ख्याल, ये तो F-16 फाइटर जेट के अपग्रेडेशन के लिए दे रहा है US, इसमें पाकिस्तान की भी क्या हुई? तो देखिए, पाकिस्तान ना ये दिखाकर थोड़ी ना मांगेगा कि हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए और फिर US उसे देगा। ऐसा तो वो जाकर वर्ल्ड बैंक और IMF से ऑलरेडी लेता रहता है। वो यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरा बहाना बना करके लेगा। और जब F-16 बता करके लेता है यहाँ पर, तो ये $686 मिलियन आया है, तो क्या आपको लगता है $686 मिलियन पूरा F-16 के लिए होगा? नहीं। यहाँ की जो आर्मी है या डिफेंस के जो भी इंपोर्टर होते हैं वो खूब करप्शन करते हैं इसी में। वहाँ की गवर्नमेंट को ये पैसा जाता है, नाम से आता है कि US F-16 के लिए दे रहा है। F-16 में कुछ पैसा लगेगा, बाकी पैसा ये लोग आतंकवादियों को फंड करने में लगाते हैं। अब पाकिस्तान की F-16 जेट को अपग्रेड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाए गए थे। वहां पर कुछ फाइटर जेट को भी डिस्ट्रॉय किया गया था। ट्रंप ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। ट्रंप बार बार यही कहते रहे कि हमने इतने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए, पहले 4, 5, फिर 6, फिर 8 करते करते अभी देखो कितने तक पहुंचते हैं। वो बार बार की फाइटर जेट हमने गिराए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कितने F-16 गिरे। भारत जो है ट्रेड डील के नाम पर यहाँ दब करके खेलता रहा। भारत कभी खुल करके नहीं कह पाया कि पाकिस्तान के हमने इतने F-16 जेट गिराए, बस इसलिए कहीं अमेरिका की बेइज्जती ना हो जाए, और इसका खामियाजा भारत को खूब भुगतना पड़ा। अगर भारत इससे नहीं सीखता है तो भारत को और भी आगे आने वाले टाइम पर इंफॉर्मेशन वारफेयर में ऐसे ही हार मिलती रहेगी। इंफॉर्मेशन वारफेयर हम लोग हार जाते हैं, ग्राउंड पर तो हम लोग जीतते हैं, लेकिन अफवाहें उड़ाने में पाकिस्तान, अमेरिका ये सब काफ़ी अव्वल रहते हैं। अमेरिका तो पहले CIA के थ्रू छुप छिप करके अफवाहें उड़ाया करता था, अब तो ट्रंप जैसा राताना साहब आ गया है कि खुल करके अफवाहें उड़ाता है। मतलब आप समझो, भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं हुआ था सीज फायर कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप लगातार कहते रहे और 70 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने ही कराया। खैर, इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी सूचना है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ गई है। पूरे साल भर का ये वार्षिकांक होता है। हर बार किताब आती थी, इस बार किताब नहीं आने वाली है, इस बार ई बुक से ही आप काम चलाना पड़ेगा। 5000+ इसमें क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में आपको दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल की जाती है, और इसमें आपको आप देख सकते हो कैसे कितने प्रकार के कंटेंट दिए जाते हैं। मतलब आप हर एक कंटेंट प्राप्त कर पाओगे करंट अफेयर से जो रिलेटेड है, साल भर का पूरा का पूरा। इसके अलावा आपको किसी और ई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर आप पूरा कंप्लीट तैयार कर सकते हो, इसीलिए साल में एक बार लॉन्च किया जाता है। लोकसभा चुनाव हो, बिहार विधानसभा का चुनाव हो, या फिर बजट हो, या फिर राज्यों से संबंधित जो स्टैटिक जानकारी हो, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार सम्मान हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, महोत्सव मेले हो, सब कुछ आपको दिया जाता है, योजनाएं वगैरह। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन और ऑप्शंस ये सब दिए जाते हैं। तो इस ई बुक को आप NZT ऐप से जाकर के ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7235939467 पर। तो इस पर व्हाट्सएप करने से आपको UPI के माध्यम का भी ऑप्शन बताया जाएगा, वहाँ से भी आप पेमेंट करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हो।
आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। पाकिस्तान मीडिया ने सबसे पहले क्लेम करना शुरू किया कि 686 मिलियन डॉलर यूएस के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं एक प्रकार से पाकिस्तान में यूएस द्वारा दिए गए F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए। अब भाई F-16 फाइटर जेट जो है ऑलरेडी ये 4.6 जनरेशन का ये विमान है, फाइटर जेट है, और इसी के टक्कर का भारत ने राफेल लिया है। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट ये दिया है अमेरिका ने ही। अब राफेल आ जाने की वजह से इसको कड़ी टक्कर मिल रही है। भारत के अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था 2019 में। खूब भद्दपिटी थी अमेरिका की। अमेरिका मतलब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं था। उसके बाद कोई बड़ी डील इसकी F-16 की हुई नहीं किसी और देश में। तो इस बार जब राफेल ने और बढ़िया से कारनामा दिखाया, इस बार इनकी और हालत खराब है, तो इसलिए अब इसको अपग्रेड और करना चाहते हैं। अपग्रेड करने के बहाने ये 686 मिलियन डॉलर का ये दे दिए यूएस का पैकेज। ये जो दे रहे हैं ये असल में उसको अपग्रेड करने में काम नहीं आएगा, ये काम आएगा किसी और चीज में, ये काम आएगा टेरर की फंडिंग में। और अमेरिका भी जानता है इस बात को अच्छे से, इसीलिए यहाँ पर देखो अमेरिका खुद चाहता है कि इनस्टेबिलिटी बनी रहे। अमेरिका, आपको क्या लगता है 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया था, जब तालिबान वहां पर आए थे, तो क्या अमेरिका जाते समय अपने हथियारों को नहीं ले जा सकता था? या मान लो अगर नहीं ले जा सकना था तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था? या कुछ ऐसे कीज, कुछ ऐसे जो तिरंगा वाली मूवी की तरह चाबी नहीं निकाल करके जा सकता था कि उसको कोई यूज के लिए ना, कि वो यूजेबल ही ना बचे? वो जानबूझ करके हथियार क्यों छोड़ करके गया? जिससे बंदर के हाथ में हथियार पकड़ा दो तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगा ही, कहीं ना कहीं किसी को घायल करेगा ही। तो जब घायल होगा तो फिर आपकी मेडिकल स्टोर चल जाएगी। यही काम करता है अमेरिका। अमेरिका जानबूझ करके वहां हथियार छोड़ करके गया था कि तालिबान हो और तालिबान से फिर वहां टेंशन बनी रहे, उसके हाथ में हथियार आए। ऐसे ही अब पाकिस्तान को वो बार बार वेपनाइज करता रहता है, जिससे पाकिस्तान के हाथ में वेपन आएगा तो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाएगा, और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेगी, भारत में टेंशन बढ़ेगी, भारत और हथियार खरीदेगा। भारत और हथियार खरीदने के लिए किससे खरीदेगा? या तो अमेरिका से या तो रूस से। तो यही काम करता है अमेरिका कि एक को मजबूत करो तो दूसरा अपने आप अपनी जरूरत समझेगा और खरीदेगा। अब एक टाइप पर तो ये भारत से डिफेंस डील करते रहते हैं, दूसरे साइड से ये पाकिस्तान को वेपनाइज करते रहते हैं। जो एक्सपर्ट्स रहे हैं, जो जानकार रहे हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि भाई ये हो क्या रहा है। आपने देखा कि फरवरी 2025 में यूएस ने अनाउंस किया था लगभग 400 मिलियन डॉलर अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान की F-16 को। फरवरी में एक बार फरवरी में वही F-16 को अपग्रेड करने के लिए दे रहे हो पैसा 400 मिलियन डॉलर का, फिर उसके बाद दिसंबर आते आते फिर से वही F-16 को अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन डॉलर दे रहे हो। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है भाई जो एक बार F-16 फाइटर जेट या कोई भी फाइटर जेट अपना बेचता है फिर उसको अपग्रेड करने के लिए और भी पैसे भेजता है? ये इस प्रकार का समझौता केवल यूएस और पाकिस्तान के बीच में ही होता हुआ दिखता है। आपने देखा था मिराज 2000 हम लोग ने खरीदा था फ्रांस से जब हम लोगों ने उसमें उसको मॉडिफाई करने के लिए सोर्स कोड मांगे तो फ्रांस ने मना कर दिया था। फ्रांस ने और मोटा अमाउंट मांगा, तब हम लोगों ने 2000 के आसपास के दशक में हम लोगों ने और अमाउंट उसको दिया, तो फिर उसने अपग्रेड करने के लिए सोर्स कोड प्रोवाइड किए मिराज 2000 के। राफेल का सोर्स कोड अभी भी वो नहीं दे रहा है। मतलब अगर हम लोग अपग्रेड करने के लिए किसी भी फाइटर जेट को अगर चाहते हैं, तो अगर किसी देश से कहते हैं कि भाई हमें अपग्रेड करना है, तो उल्टा हमें पैसा देना पड़ता है, तब वो अपग्रेड करने के लिए वो तैयार होते हैं और वो मंजूरी भी देते हैं। यहाँ तो मंजूरी तो छोड़ो, अपग्रेड करने के लिए खुद से भी पैसा दे रहे हैं, वो भी एक नहीं, साल भर में ही दो बार। एक बार फरवरी 2025 में, एक बार अभी दिसंबर में। और तो और अभी 1-2 महीने पहले और न्यूज़ आई थी अक्टूबर में कि यूएस ने अनाउंस किया है कि AMRAAM मिसाइल, जो AMRAAM मिसाइल होगा, इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, इसको भी ये सप्लाई करेंगे पाकिस्तान को। इतना क्या भाई हो गया है तुम्हें मोहब्बत पाकिस्तान से कि AMRAAM मिसाइल दे रहे हो, F-16 को अपग्रेड करने के लिए बार बार पैकेज पे पैकेज दिए जा रहे हो? एक्चुअल में ये F-16 के लिए ही आ रहा है या किसी और के लिए? और तो और बार बार खुले मंच पर ये भी कहते जा रहे हो कि हमने पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर कराया, पाकिस्तान ने इंडिया के इतने फाइटर जेट गिरा दिए। अब इस पूरा ओवरऑल सिनारियो को अगर समझोगे ना, तो एक बार फिर से अमेरिका की वही गंदी पॉलिटिक्स जो है एक्सपोज होती नजर आती है। क्या कि अपना F-16 दुनिया के और भी देशों में बेचना है, तो F-16 को और ज़्यादा मजबूत करो, और ज़्यादा पावरफुल बना दो। इंडिया लगा खड़ा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा। इंडिया जब भी अटैक करेगा तो F-16 की ताकत बढ़ा देने के बाद अब F-16 से उससे वार कराओ। फिर जो भी इंडिया का नुकसान होगा उसको दुनिया भर में डंका बजा करके बोलो कि हमारे F-16 ने ऐसा कर दिया।
फिर F-16 को दुनिया के तमाम देशों से बेच दो। यानी कि अपना प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ ट्रायल के रूप में यूज करना चाहता है अमेरिका। और ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, ऐसा बहुत ही बार कर चुका है। उसको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई है और टेंशन ये लगातार रहेगी। भारत दिल्ली ब्लास्ट का हमले का बदला लेने वाला है, कभी भी ले सकता है। वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। तो ऐसे में मौका है, इसको और अपग्रेड करते जाओ और फंड देते जाओ। तो इस टाइप की यहाँ पर ये चल रही है चीज़ें अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें बात आती है इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया हाथ पे हाथ धर करके बैठा क्यों है? तो देखिए, मैं कई वीडियोस में ये मुद्दे उठाता रहा हूँ। देखो, ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां चल रही है उसका तो कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छे से चल रही है वो, नो डाउट। लेकिन अब इंडिया को ना कुछ एक ऐसे 2-4 लोगों को नियुक्त कर देना चाहिए जो केवल सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन यही सब चीज़ देखें। इनको केवल और केवल ऑफिशियल अकाउंट से डेली का डेली ये दिखाना होगा कि भारत की तैयारियां क्या है, भारत किस हिसाब से तैयारी कर रहा है, एग्रेशन मोड में है और भारत का नुकसान नहीं हुआ है, भारत ने किस हिसाब से उनका नुकसान किया है। भारत ने एक बार शो कर दिया था कि हमने इतना इतना नुकसान किया, दुनिया ने देखा, सैटेलाइट इमेजेस भारत ने विद प्रूफ दिखाया था। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो लोग लगातार बस बिना किसी प्रूफ के लगातार चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं और इतना चिल्ला रहे हैं कि फर्जी भी हो करके वो कहीं ना कहीं ऊपर दिख रहा है उनका न्यूज़। तो इंडिया को भी न्यूज़ दबाने के लिए उनके, या फिर अपना जो भी चीज़ें हैं, अपना जो एजेंडा है या अपना जो प्रिपरेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन में कदम उठाने होंगे और मजबूत कदम उठाने होंगे, जिससे यूएस ना प्रोपेगेंडा फैला पाए और पाकिस्तान ना फैला पाए। इस चीज़ को जोर क्यों दिया जा रहा है? कारण ये है कि इससे ना मोराल बनता है, देशभक्ति की भावना और बढ़ती है। वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना इंडियंस में ही होती है, देखी जाती है। लेकिन फिर भी जब क्लेम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कुछ लोग, आप जानते हो, पाकिस्तानी फेक अकाउंट भी घुसे पड़े हैं, घुले मिले हैं और वो लगातार फेक पोस्ट करते रहते हैं। तो आम जनमानस के बीच में ये फैलता है कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग वाकई में हम लोग हार गए, या ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत का नुकसान था, या भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत कमज़ोर हो गया है। पाकिस्तान में मतलब कि लगातार डील पर डील होती जा रही है, सभी देशों से अच्छे रिलेशन होते जा रहे हैं, वहीं भारत के खिलाफ सभी रिलेशन होते जा रहे हैं। तो इससे मोराल थोड़ा डाउन होता है। भारत पर आप देखोगे तो न्यूज़ क्या बनेगी, पता लग रहा है अभी आज के टाइम पर, कहीं यूएस टैरिफ लगा दे रहा है, कहीं मैक्सिको लगा दे रहा है टैरिफ, कहीं बांग्लादेश आंख दिखा दे रहा है, कहीं नेपाल आंख दिखा दे रहा है, कभी श्रीलंका कह रहा है कि हम चाइना से मिल जाएंगे, चाइना के साथ मिलकर ये करेंगे, डील करेंगे, कहीं कोई कह रहा है। तो इसलिए जो दिक्कतें आ रही हैं, इससे अब निपटने का समय आ गया है। भारत को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और भारत को अब अमेरिका से खुले तौर पर बात करना चाहिए। भाई, या तो हमारी तरफ आओ या तो जाओ पाकिस्तान की तरफ, हम खुल करके रसिया से डील कर लेते हैं, तुम रहे नहीं तो। हम लोग जो है ये अमेरिका को सॉफ्ट रखने की नज़र, अब भाई और क्या ही करेगा वो, 50% तो टैरिफ लगा करके बैठा है, और किस बात के लिए डर में बैठे हुए हो कि 100% लगा देगा या क्या लगा देगा, लगा दो, छोड़ो वो मार्केट ही। 50% टैरिफ लगा दिया है, ऑलरेडी इतना नुकसान हो रहा है व्यापारियों का, तो उसके पीछे काहे पड़े हुए, उस पर क्यों डील पर डील लगने पर लगे हुए हो? छोड़ो उसको, डील छोड़ो, एक देश, बाकी के देशों पर फोकस करो। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन पर फोकस करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग दोबारा से उभरेंगे। उसके बाद अमेरिका कभी दादागिरी तो नहीं दिखा पाएगा। खैर, ये चीज़ें चल रही हैं। अब पाकिस्तान में जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भयंकर नुकसान पहुंचाया गया था, उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज तक भीख मांग रहा है। अभी उसको डेवलप करने में टाइम लग रहा है, लेकिन इस बार भारत को इस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि भारत इस बार ऐसा नुकसान पहुंचा दे कि 10 साल लग जाए उसको दोबारा रीआर्म होने में। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्रह्मास्त्र ई बुक लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जाइए ब्रह्मास्त्र की ई बुक परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।